नमस्कार, एवन इंडिया टीवी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुलक्षा त्रिपाठी। आइए शुरुआत करते हैं दिन भर के कुछ खास खबरों के साथ। बलिया जनपद के नरही थाना क्षेत्र अंतर्गत सोहाव ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि बंशीधर यादव ने अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ किसान संशोधन बिल को लेकर लक्ष्मणपुर चट्टी से नरही कोट अजोरपुर फिरोजपुर सहित दर्जनों गांवों का बाइक जुलूस के माध्यम से किसानों से मिलकर किसान संशोधन बिल पर चर्चा करते हुए कहा कि आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर समस्त किसानों को सरकारी लाभ पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। वार्ता के दौरान ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि बंशीधर यादव ने बताया कि प्रदेश में चल रहे भारतीय जनता पार्टी के योगी आदित्यनाथ की सरकार हर मोर्चे पर विफल है, जिसके कथनी और करनी में आकाश पाताल का अंतर है, जिसका मुंहतोड़ जवाब आगामी विधानसभा चुनाव में दिया जाएगा। तथा कहा कि वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार विकास की जगह गरीब, मजलूम तथा असहाय व्यक्तियों को सरकार द्वारा चलाई जा रही है, लाभकारी योजना को देने से कतरा रही है, जिसकी खामियाजा आने वाले चुनाव में भुगतना पड़ेगा। मौके पर मुख्य रूप से बंशीधर यादव, कृपा शंकर यादव, जयपाल यादव, वीरलाल यादव, धीरज कश्यप, राजमंगल यादव, सुधीर बंदी, रवि पटेल, मूनन प्रधान, धर्मेंद्र यादव तथा अश्वनी पासवान सहित अन्य लोग मौजूद रहे। आप अपना परिचय बताएं। बंशीधर यादव, मैं सिपाही हूँ समाजवादी पार्टी का फेफना विधानसभा अखिलेश यादव। अभी आज आप लोगों की रैली निकली थी, कहाँ से कहाँ तक निकला है? ऐसा है कि हम लोग जो केंद्र सरकार पूंजीपतियों के साथ मिलकर और किसानों के खेत खलिहान जंगल जमीन पर कब्जा करना चाहती है, वह विधेयक केंद्र सरकार द्वारा लाया गया है। उसके विरोध में हम लोग इसी तरह नरही होते पूरापाली, कैथौली, खरगपुरा, बड़ौरा, दौलतपुर, लड्डूपुर, फिरोजपुर, साहबदीनपुर, कथरिया, चौरा, पिपरा, इटही होते हम लोग किसानों के बीच गए और जो किसान विरोधी बिल केंद्र सरकार द्वारा लाई गई है उसके बारे में किसानों को जागरूक किया। इसका विरोध करने के लिए हम साथियों के साथ हम लोग निकले थे। प्रमुख जी, पूरे प्रदेश में किसानों के प्रति जो सरकार द्वारा बिल निकाली गई है, यह क्या कारण है? क्यों इस तरह का छलावा वाला काम कर रही है? ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास का नारा देकर सत्ता में आई। वोट तो गरीब, मजदूर, किसान, अगड़ा पिछड़ा, दलित सबका लेने का काम किया और सबके आशीर्वाद से, सबके वोट देने से और राम राज की परिकल्पना करके जनता ने भारतीय जनता पार्टी को केंद्र और प्रदेश के सत्ता उनके हाथों में सौंपी। लेकिन पहले से विदित है कि भारतीय जनता पार्टी पूंजीपतियों की पार्टी है। वो पूंजीपतियों के हित के लिए और किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान सबके हित करने पर तुली है और अर्थव्यवस्था पूरी देश की चौपट हो गई है और पूंजीपतियों के हाथ में पूरी देश की व्यवस्था हो गई है। अब साजिश के तहत पूंजीपतियों से मिलकर खेत खलिहान जमीन पर भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से पूंजीपति कब्जा करना चाहते हैं, खेती किसानी पर कब्जा करना चाहते हैं। उसमें केंद्र सरकार पूंजीपतियों का सहयोग कर रही है। जैसा कि देखा जा रहा है कि केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार आए दिन लगातार अखबारों के माध्यम से, टीवी चैनलों के माध्यम से लाभकारी योजना की बात कर रहे हैं। क्या यह लाभकारी योजना ज़मीनी स्तर पर अभी तक आई है या नहीं? देखिए, यह सरकार किसी भी जनहित की योजनाओं के लिए चलाने के लिए जितना बजट नहीं देती है, उससे कई गुना बजट उसके प्रचार प्रसार पर खर्चा करती है। यह सरकार सारे तंत्र पर कब्जा करके, मीडिया पर तो आप ही मीडिया से हैं, लेकिन मीडिया पर पूरी तरह से कब्जा करके और केवल झूठ फरेब करने का काम कर रही है। किसानों का हित करने का प्रयास कर रही है। खेत खलिहान पर पूंजीपतियों का कब्जा हो जाए, इस तरह का कानून लाने का काम कर। जैसा कि आपने कहा कि सरकार मीडिया को भी अपने कब्जे में ले ली है, यह कहाँ तक सत्य है? ये बिल्कुल सत्य है। सारे पूंजीपतियों का जो चैनल है, सारे पूंजीपतियों का चैनल है और सरकार के प्रति वो अपना दिखा रहे हैं। सरकार के प्रति चूँकि
मैं पहले भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूंजीपति पोषित लोग। तो क्या यह सरकार आने वाले भविष्य में भी कभी सफल होगी या नहीं? तो ये जनता सरकार तो सफल है ना, लोगों को बहका कर, लोगों को भरमा करके, राज में राज का सपना दिखा करके और सत्ता में आ गई। आने वाले महज कुछ वर्ष बाद आगामी 2022 में विधानसभा का चुनाव है, उसमें इसका क्या असर पड़ेगा? ऐसा है कि अगर सारे किसान इस बात को समझ जाएं, मजदूर समझ जाएं, छात्र नौजवान समझ जाएं, सारे लोग समझ जाएं इनके करतूतों को, तो इस सत्ता से बेदखल होगी सरकार। 22 में आने वाला समय में हम लोग प्रयास कर रहे हैं, हम लोग मेहनत कर रहे हैं, हम लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं, किसानों के बीच जा रहे हैं, नौजवानों के बीच जा रहे हैं, छात्रों के बीच जा रहे हैं, मजदूरों के बीच जा रहे हैं। यह सरकार किसी भी तरह ये सत्ता में रहने लायक नहीं है। इसको हम लोग उखाड़ फेंकने का काम करेंगे जनता के सहयोग से। तो इससे साफ जाहिर होता है आपके कहने के मुताबिक कि 2022 की विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सरकार में नहीं है।